नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं प्रकृति के रहस्यों की। आज हम एक ऐसे अद्भुत जीव की बात करने वाले हैं जिसने पूरे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया है, माइसीलियम। आपने मशरूम तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मशरूम सिर्फ एक फल है, ठीक वैसे ही जैसे एक सेब का पेड़ सेब पैदा करता है। असली चीज पूरा पेड़ जमीन के नीचे छिपा होता है, और मशरूम के मामले में वह पूरा नेटवर्क माइसीलियम कहलाता है। तो क्या है यह माइसीलियम? यह फंगस का वनस्पति भाग है जिसमें शाखाओं वाले रेशे होते हैं जिन्हें हाइफे कहते हैं। ये सूक्ष्म धागे, जिन्हें हाइफे कहते हैं, मिलकर एक विशाल जटिल नेटवर्क बनाते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं। यह फंगस का असली शरीर है जो हमारी नजरों से छिपा रहता है। यह एक जाली जैसा ढांचा है जो मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी या किसी भी पोषक सबस्ट्रेट के अंदर फैलता है, हर उपलब्ध जगह पर अपनी पकड़ बनाता है। आप इसे प्रकृति का अपना भूमिगत इंटरनेट या वुड वाइड वेब समझ सकते हैं। यह सिर्फ एक भौतिक कनेक्शन नहीं, बल्कि एक संचार नेटवर्क है। इसके माध्यम से पेड़ और पौधे पोषक तत्व साझा करते हैं और यहाँ तक कि कीटों के हमलों के बारे में चेतावनी भी भेजते हैं। एक बड़ा स्वस्थ पेड़ इस नेटवर्क का उपयोग करके पास के एक छोटे पौधे को जरूरी पोषक तत्व भेजकर उसकी मदद कर सकता है। तो प्रकृति में माइसीलियम की भूमिका क्या है? यह हमारे ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण रिसाइक्लर है, एक मास्टर डिकम्पोजर। यह शक्तिशाली एंजाइमों को बाहर निकालता है जो मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे गिरे हुए पत्तों और पेड़ों को तोड़ते हैं। यह लिग्निन और सेलुलोज जैसे कठोर पदार्थों को भी पचा सकता है जिन्हें दूसरे जीव नहीं तोड़ पाते। इस प्रक्रिया में यह पोषक तत्वों को रिसाइकल करके वापस मिट्टी में छोड़ता है, जिससे वे पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। माइसीलियम के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र ठप हो जाते। पृथ्वी मृत जैविक पदार्थों के ढेर से ढक जाती जो कभी सड़ते नहीं। इन पदार्थों में बंद कीमती पोषक तत्व हमेशा के लिए खो जाते, जिससे मिट्टी बंजर हो जाती और नए जीवन का पनपना असंभव हो जाता। तो एक मशरूम ग्रोअर के लिए यह समझना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब आप मशरूम उगाते हैं तो आप वास्तव में माइसीलियम को ही विकसित कर रहे हैं। मशरूम सिर्फ इसका फल है, असली जीव तो सबस्ट्रेट के अंदर का नेटवर्क है। एक सफल फसल का रहस्य एक स्वस्थ और पूरी तरह से विकसित माइसीलियम नेटवर्क में छिपा है। यह जितना मजबूत होगा, आपकी मशरूम की फसल उतनी ही भरपूर होगी। इसके विकास के लिए सही परिस्थितियां बनाना महत्वपूर्ण है। स्थिर तापमान, उच्च आर्द्रता और सही पोषक सबस्ट्रेट। साथ ही माइसीलियम को सांस लेने के लिए ताजी हवा की भी जरूरत होती है, इसलिए उचित गैस एक्सचेंज भी उतना ही जरूरी है। इन सभी पर ध्यान देकर ही आप एक शानदार फसल सुनिश्चित कर सकते हैं। तो एक सफल मशरूम ग्रोअर बनने के लिए आपको क्या जानना चाहिए? यह सिर्फ बीज बोने और पानी देने जैसा नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है। आइए इसके 5 स्तंभों को गहराई से समझें। पहला, सही सबस्ट्रेट का चुनाव। सबस्ट्रेट यानी वो माध्यम जिससे माइसीलियम अपना भोजन लेता है। इसे माइसीलियम का घर और खाना दोनों समझिए। अलग अलग मशरूम प्रजातियों को अलग अलग सबस्ट्रेट पसंद होते हैं। जैसे ऑनेस्टर मशरूम भूसे या लकड़ी के बुरादे पर उगते हैं, वहीं शिटाके को कठोर लकड़ी पसंद है और बटन मशरूम सड़ी हुई खाद के शौकीन होते हैं। अपने मशरूम की जरूरत के हिसाब से सबस्ट्रेट चुनें, क्योंकि गलत सबस्ट्रेट का मतलब है कि माइसीलियम भूखा रह जाएगा। दूसरा स्तंभ है नसबंदी और स्वच्छता। यह एक ऐसा पहलू है जहां ज्यादातर नए ग्रोअर्स गलती करते हैं। माइसीलियम बहुत नाजुक होता है और हवा में मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे फंगस जैसे कि हरी फफूंद आपके सबस्ट्रेट पर कब्जा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह एक दौड़ डीएच की तरह है, और अगर कोई प्रतियोगी पहले पहुंच गया तो आपका माइसीलियम हार जाएगा। इसलिए अपने सबस्ट्रेट और सभी उपकरणों को अच्छी तरह से स्टेरलाइज करना बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उच्च तापमान और दबाव से सभी अवांछित सूक्ष्म जीव खत्म हो जाएं। काम करते समय भी दस्ताने पहने और सतहों को अल्कोहल से साफ करें। याद रखें, थोड़ी सी भी गंदगी आपके पूरे बैच को बर्बाद कर सकती है। तीसरा, सही तापमान और आर्द्रता। मशरूम
90% से ज्यादा पानी से बने होते हैं, इसलिए सही नमी के बिना वो विकसित होने से पहले ही सूख जाएंगे। हर मशरूम प्रजाति का अपना पसंदीदा तापमान और आर्द्रता स्तर होता है। विकास के दो मुख्य चरण होते हैं, कॉलोनाइजेशन जब माइसीलियम फैलता है और फ्रूटिंग जब मशरूम उगते हैं। कॉलोनाइजेशन के लिए आमतौर पर थोड़ा ज्यादा तापमान जैसे 21 से 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, लेकिन फ्रूटिंग को शुरू करने के लिए अक्सर तापमान में हल्की गिरावट और आर्द्रता में भारी बढ़ोतरी 85% तक की जरूरत पर डीडा दे छेती है। यह मशरूम को संकेत देता है कि अब बाहर आने का समय है। चौथा स्तंभ है वेंटिलेशन। माइसीलियम हमारी तरह ही ऑक्सीजन में सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ देता है। अगर ग्रो एरिया में CO2 का स्तर बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको लंबे पतले तने और छोटे कैप वाले मशरूम मिलेंगे। यह एक संकेत है कि मशरूम ताजी हवा की तलाश में ऊपर की ओर खींच रहे हैं। उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जमा न हो और माइसीलियम को ताजी ऑक्सीजन मिल सके। इसके लिए आप अपने ग्रो कंटेनर को दिन में कुछ बार पंखे से हवा दे सकते हैं, जिससे स्वस्थ और बढ़े मशरूम का विकास सुनिश्चित होता है। और पांचवा और शायद सबसे मुश्किल स्तंभ है धैर्य। माइसीलियम को बढ़ने में समय लगता है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन धैर्य रखने से आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। कॉलोनाइजेशन में हफ्तों लग सकते हैं और फिर फ्रूटिंग में एक और हफ्ता या उससे ज्यादा। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। बार बार कंटेनर खोलने से संदूषण का खतरा बढ़ता है। बस प्रक्रिया पर भरोसा रखें, धैर्यपूर्वक निरीक्षण करें और प्रकृति को अपना काम करने दें। यकीन मानिए, जब आप अपनी मेहनत का फल देखेंगे तो यह इंतजार आपको सार्थक लगेगा। माइसीलियम सिर्फ मशरूम उगाने तक ही सीमित नहीं है। वैज्ञानिक अब इसके अद्भुत गुणों का उपयोग कई अन्य क्षेत्रों में कर रहे हैं। बायो रेमेडिएशन, यह प्रदूषकों को तोड़ने जैसे तेल रिसाव को साफ करने में मदद कर सकता है। बायो कंस्ट्रक्शन, माइसीलियम को ईंटों या इंसुलेशन सामग्री बनाने के लिए संपीड़ित किया जा सकता है। पैकेजिंग, फोम और प्लास्टिक के बजाय माइसीलियम से बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बनाई जा रही है। औषधीय गुण, कई मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं और वैज्ञानिक अब इन गुणों को माइसीलियम से निकालने के तरीकों पर शोध कर रहे हैं। यह वाकई अविश्वसनीय है कि यह भूमिगत नेटवर्क कितना शक्तिशाली और बहुमुखी है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति में कितनी अद्भुत और अभी तक अनदेखी चीजें हैं। तो दोस्तों, आज हमने माइसीलियम की छिपी हुई दुनिया में एक गहरा गोता लगाया है। हमने देखा कि यह सिर्फ मशरूम की जड़ नहीं, बल्कि उसका जीवन स्रोत है, एक बुद्धिमान नेटवर्क जो पूरे फंगल साम्राज्य को सहारा देता है। अगर आप मशरूम उगाने में रुचि रखते हैं या सिर्फ इस अद्भुत जीव के बारे में और जानना चाहते हैं, तो माइसीलियम की प्रकृति को समझना सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है। यह केवल निर्देशों का पालन करने और प्रकृति के साथ सही मायने में साझेदारी करने के बीच का अंतर है। इसकी नमी, तापमान और पोषक तत्वों की जरूरतों को समझने से आपका मशरूम उगाने का सफर न केवल सफल होगा, बल्कि गहरा संतोष भी देगा। आप माइसीलियम को पढ़ना सीखेंगे, उसके स्वास्थ्य को देखेंगे और उसके विकास का अनुमान लगाएंगे, जिससे आपको एक स्वस्थ और भरपूर फसल मिलेगी। और हाँ, जैसा कि मैंने वादा किया था, आप में से जो लोग अपनी मशरूम उगाने की यात्रा शुरू करने के लिए उत्साहित हैं, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक विश्वसनीय स्टोर का लिंक डाला है। मैं जानता हूं कि अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री खोजना एक चुनौती हो सकती है, इसीलिए मैंने आपके लिए यह शोध किया है। ये सिर्फ कोई साधारण किट नहीं है। वे पहले से स्टरलाइज किए गए सबस्ट्रेट और शक्तिशाली माइसीलियम कल्चर के साथ आते हैं, जो शुरुआती लोगों के लिए एक आम बाधा यानी कंटेमिनेशन के जोखिम को काफी कम कर देता है। एक अच्छी किट से शुरुआत करने से आप तैयारी की तकनीकी बारीकियों में उलझने के बजाय माइसीलियम को बढ़ते और मशरूम को फलते फूलते देखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने का एक शानदार किफायती तरीका है कि आपकी पहली कोशिश सफल हो। एक बार जरूर देखें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको माइसीलियम की दुनिया की एक गहरी और प्रेरणादायक झलक दी है।
अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और आकर्षक लगा तो कृपया इसे एक लाइक दें और इसे उन दोस्तों के साथ साझा करें जो प्रकृति के छिपे हुए अजूबों के बारे में जानने को उत्सुक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न करें। हम आपसे भी सुनना पसंद करेंगे। नीचे कमेंट्स में अपने प्रश्न पूछें या माइसीलियम के साथ अपने अनुभव साझा करें। चलिए फंगस के प्रति उत्साही लोगों का एक समुदाय बनाते हैं। याद रखें, हर मशरूम के नीचे एक छिपा हुआ जादुई साम्राज्य है। अगली बार तक खोजते रहें, सीखते रहें और प्रकृति से जुड़े रहें।